हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटॉन लर्निंग के अंदर। और आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर अप्लाइड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। और हमने लास्ट वीडियो या लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था जनरल इंट्रोडक्शन एंड एसआई यूनिट्स और फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। और आज हम कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, एलिमेंट्स होता क्या है? तो एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज्ड into or nor built from simple substance by ordinary physical and chemical methods। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स है वो हमारा सबसे सब्सटेंस का मैटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे छोटी फॉर्म है, जिसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयरन है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं एलिमेंट्स हैं। जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर जो 119 जितने भी हैं उनको एलिमेंट नाम दिया जाता है। ठीक है, एलिमेंट्स क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में हमने एलिमेंट्स को बांटा है। फर्स्ट बात करते हैं मेटल की। मेटल क्या होते हैं? मेटल से आप पिछली अर्लियर लगभग 8वीं 9वीं 10वीं क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हो कि मेटल क्या होता है। मेटल आर जनरली सॉलिड होते हैं, पोजेस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक सच एज वो ब्राइट होते हैं, लस्टर होते हैं, लस्टर का मतलब चमकीले होते हैं, हार्डनेस होती है उसके अंदर, हार्ड होते हैं वो। ठीक है, उनको हम कूटेंगे पिटेंगे तो वो बिखर भी सकते हैं, हार्ड होते हैं काफ़ी। ठीक है, उसके अंदर एबिलिटी होती है कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी होती है। अगर हम किसी मेटल सपोज के लिए कीजिए आपके पास से एक लोहे की रॉड है, उसके अंदर से हम करंट पास करना चाहें तो वहाँ से पास होगा, क्योंकि मेटल लोहा एक मेटल है। ठीक है, आयरन की एक मेटल की रॉड है तो वो एक मेटल है। ठीक है, और आगे जो जनरल इसके अंदर मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल का मतलब है कि हम इनको कूट पीट करके चादर बना सकते हैं। जैसे कि जो लोहे की अलमारी आती है वो लोहे की होती है। ठीक है, मेटल की बनी हुई, वो उनको कूट पीट कर चादर बनाया जाता है पहले। ठीक है, और डक्टाइल होते हैं, उनको जो मेटल होते हैं वो कूट पीट कर उनको वायर की फॉर्म में बिल्कुल पतली बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास कॉपर है, कॉपर की वायर हमें जनरली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते ही हैं। आयरन हो गया, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये सभी हैं मेटल के एग्जांपल्स है। ज़्यादातर जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं वो मेटल ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल होता है वो जस्ट अपोजिट होता है मेटल का। ठीक है, ये जनरली नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब ये चमकीले नहीं होते, ना ही ये ब्रिटल होते हैं। ये ब्राइट नहीं होते और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब जब इनको हम किसी हथौड़े से कूटेंगे तो ये बिखर जाते हैं। ठीक है, भंगूर होते हैं, जैसा कि आपने हिंदी मीडियम में 10th में पढ़ा है। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब इनमें से हम इलेक्ट्रिसिटी या हीट को पास करने की कोशिश करेंगे तो इसमें से पास नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लकड़ी है, लकड़ी एक नॉन मेटल का एग्जांपल है, तो उसके अंदर से ना ही हीट पास होती है ना ही करंट। एग्जांपल के लिए हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट है उसका एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, आगे आता है हमारा मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर मेटल कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो नॉन मेटल की होती है, मिक्स होके बनता है। एग्जांपल के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम और सैनिक, ये लगभग सबसे कम होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। आगे बात करते हैं कंपाउंड्स की, बात करते हैं अब। कंपाउंड्स से होता है कि जो एलिमेंट एक या एक दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस होता है कंटेनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन विच कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू एलिमेंट्स। मतलब ये दो या दो एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनता है और वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है
ये ऐसे नहीं होता कि दो इसके डाल दिए, एक एक का डाल दिया, ठीक है। ये फिक्स्ड प्रपोर्शन में होते हैं और इनको तोड़कर हम वापस एलिमेंट की फॉर्म में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रो H2O जो कि वाटर है, ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दो एलिमेंट से बनकर बना हुआ है और फिक्स्ड प्रपोर्शन में है। फिक्स्ड माने हाइड्रोजन की है वो 1 है और ऑक्सीजन की 8 है, बाय वेट है ये। ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो दो वेट हो गए हाइड्रोजन के, ठीक है, और ऑक्सीजन के 16, तो 1:8 प्रपोर्शन के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। सिमिलरली CO2, ठीक है। ए कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन ए डेफिनेट फिक्स्ड प्रपोर्शन, वही बात है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच दे आर फॉर्म। मतलब जब एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाएंगे तो वो एलिमेंट वो अपनी प्रॉपर्टी खो देंगे कंपाउंड बनने के बाद। अब कंपाउंड को भी दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई किया गया है। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जो कि नॉन लिविंग सोर्स से हमें मिले हैं, जैसे कि पत्थर, रॉक्स, पहाड़ियाँ होंगी, मिनरल्स वहाँ से मिले हैं, वो हो गए हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल ये कॉमन साल्ट हो गया, मार्बल हो गए, वॉशिंग सोडा हो गया, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि लिविंग सोर्स से मिलते हैं, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग सोर्स सच एज प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं, वो क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन है वो प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोकार्बन जितने भी हो गए, ऑयल, फैट्स, वैक्स, ये सभी क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आगे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर होता है मतलब ये एक कंपाउंड कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी प्रोपोर्शन सो दैट कंपाउंड्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, ठीक है। मिक्सचर है वो दो या दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, उनको मिक्स करके किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया जाए है, और कंपाउंड और जो एलिमेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं लूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, फिर भी जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग गैसें इसके अंदर पड़ी रहती है, ठीक है, मिक्स होने के बाद। मिक्सचर को भी फिर फर्दर क्लासीफाइड टू टाइप्स में किया गया है, एक होमोजीनियस है, सेकंड इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसके अंदर थ्रू आउट पूरे मिक्सचर के अंदर जो सेम कंपोजिशन प्रेजेंट होती है, जैसे कि एयर, कमरे के अंदर भी सेम एयर है, उसके अंदर सेम कंपोजिशन है और सेम प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी वो बाहर भी मिलेगी, हमारे कमरे के बाहर भी, ठीक है। और ब्रास हो गया, सी वाटर है, ये सभी क्या है एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर के। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती है, जैसे कि हमने वाटर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो कंपोजिशन है वो दो या दो पार्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होती है और इसको हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए कॉमन साल्ट्स हो गए, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग, आयरन का मिक्सचर हो गया डिफरेंट, ठीक है, फिल करने के बाद ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर एग्जांपल। एंड नेक्स्ट इज काफ़ी बार एग्जाम में आता है इनका कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन द कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, दैट इज हेयर कंपाउंड्स एंड मिक्सचर का डिफरेंस क्या क्या है उसके अंदर। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट कंपाउंड्स है वो फिक्स्ड रेशो में होता है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। मिक्सचर है वो फिक्स्ड रेशो में नहीं होता, वो किसी भी रेशो के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। जो कंपाउंड है वो ऑलवेज होमोजीनियस होते हैं, बट मिक्सचर है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होते हैं। शार्प का मतलब है ये एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बॉईल करेंगे, और जो मिक्सचर है वो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते हैं उनके।
कंपाउंड आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। इनमें केमिकल चेंज देखने को हमें मिलता है, बट इसमें फिजिकल चेंज देखने को मिलता है हमें। पाँच, जो फिफ्थ पॉइंट है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड्स है जब वो बनते हैं तो वहाँ पर जो हीट, लाइट या एनर्जी का गेन या लॉस होता है, मतलब रिवोल्यूशन लॉस होता है या एब्जॉर्प्शन उसके अंदर गेन किया जाता है, एनर्जी, लाइट या हीट का। ठीक है। और मिक्सचर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना हीट, लाइट, एनर्जी या कोई भी एब्जॉर्प्शन और रिवोल्यूशन नहीं होता है। सिक्स पॉइंट में जो जो फॉर्मूला है वो कंपाउंड्स का वो डेफिनेट होता है। जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो डेफिनेट होता है, बट मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कोई डेफिनेट फॉर्मूला इनका नहीं होता है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, मैटर की जो केमिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है। आई होप ये दिस लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें भी कोई आपको समझ में कुछ नहीं आया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही आगे की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।